आज बहुत प्रसन्नता का विषय हमारे बीच में आज अघोर शक्ति पीठाधीश्वर परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी श्री बाल योगेश्वरानंद जी महाराज पधारे हैं। मैं कोट कोट चरण बंदन प्रणाम करता हूँ कि पूज्य महाराज श्री जी हम सभी के ऊपर अपनी कृपा बरसाएं आशीर्वचन के द्वारा। पूज्य महाराज श्री मृत्युंजयाय रुद्राय नीलकंठाय संभवे अमृतेशाय सर्वाय महादेवाय ते नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। संध्याकालीन इस अर्ध कुंभ में ज्ञान गंगा में डुबकी लगाने वाले समस्त प्रबुद्ध श्रोतागण, व्यासपीठ पर विराजमान महंत श्री विमल चैतन्य जी महाराज, संगीत के आचार्यगण एवं मेरी दाईं ओर विराजमान आचार्य श्री जगदीश जी शास्त्री जी महाराज और हमारे आश्रम की नारद भक्ति की व्यवस्थाओं को अच्छे से संचालित करने वाले हमारे मास्टर साहब और जिस माता ने ये संकल्प लिया कि अधिक मास में हम कथा करा लें, ये बड़े पुण्य की बात है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि जहाँ सब कुछ बंद है वहाँ कम से कम आपने एक पर्स की छोटी सी चैन तो खोली, जिससे चैन की सांस तो मिलेगी। यहाँ तो सब बंद पड़ा था और लॉकडाउन में तो हम साधु लोग, ब्राह्मण लोग शायद यही विचार कर रहे थे कि भविष्य में अब कथाएं होंगी भी कि नहीं होंगी। लेकिन ये भगवान की इच्छा है, भगवान का दरबार, भगवान की व्यवस्थाएं कभी बंद नहीं होती हैं और न किसी ने बंद कर पाए हैं। आज शायद शुभ दिन मंगलवार है। एक बड़ा अच्छा प्रसंग आता है रामचरितमानस में भी और भागवत जी में भी। शायद आप सभी को भी इसकी जानकारी भली भांत होगी। महाभारत का हल्का सा प्रसंग भागवत में भी आता है और आप सब जानते होंगे जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो अर्जुन को युद्ध में जब ये निराशा हाथ लगी, डगमगाने लगा, तो भगवान श्री कृष्ण उसके रथ के सारथी हैं। तो मैं आप सब लोगों को एक संदेश के माध्यम से ये जानना चाहता हूं। आपको पता होगा, चूंकि आप अध्यापक भी रही हैं, शायद सेवानिवृत्त होकर यहाँ आई हैं, आप भी अध्यापक ही रहे हैं। कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में गीता किसको सुनाई, ये तो सब जानते हैं। लेकिन प्राय जितना भी व्यासपीठ से या कथाओं में जो कहा जाता है वो ये कहा जाता है कि कृष्ण ने जो गीता सुनाई वो अर्जुन को सुनाई, किंतु यह सत्य नहीं है।
मैं आपसे ही पूछ रहा हूं कि दो लोग बाएं-जोटी करने लग जाएं आपस में, मार पिटाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, तू मैं हो जाए, और वहीं पर कोई सुरीला गाना गाने लग जाए तो वो सुनेगा? बताओ मां साहब। अर्जुन के पास इतना वक्त कहां था? सामने सेना खड़ी है, युद्ध चल रहा है, बाणों की बौछार हो रही है, और फिर भी हम ये कह रहे हैं कि गीता अर्जुन को कृष्ण ने सुनाई। ऐसा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण हनुमान जी के पास गए थे युद्ध में सहायता के लिए। तो हनुमान जी ने यह कहा था कि मैं बिना प्रभु के नाम के एक क्षण भी नहीं रहता। तो भगवान कृष्ण ने कहा कोई बात नहीं, आप हमारे ध्वज पर विराजमान होकर युद्ध की रक्षा करेंगे, हमारी रक्षा करेंगे, और हम आपकी पूर्ति करेंगे, हम आपको भगवान की गीता सुनाएंगे। तो हनुमान जी वहां गीता सुन रहे हैं, अपने लक्ष्य पर अपने आनंद में हैं, और अर्जुन वहां युद्ध को भेदते हुए युद्ध कर रहे हैं। तो उन हनुमान जी को पंचमुखी के रूप में पूजा जाता है, ये सब जानते हैं। मालूम है इनके 5 मुंह कहां से प्रारंभ हुए? पंचमुख का संबंध होता है पंच प्राण से। हनुमान जी महाराज पंच प्राण हैं। पंच प्राण का मतलब होता है 5 प्राणों की रक्षा की जिसने। अकेले हनुमान जी महाराज हैं पूरे रामचरितमानस और भागवत में जिन्होंने 5 प्राणों की रक्षा की है। कौन कौन से 5 प्राण हैं? प्रथम हनुमान जी महाराज ने माता सीता के प्राणों की रक्षा की। माता सीता अशोक वाटिका में ये प्रतिज्ञा कर चुकी थी कि यद्यपि भगवान ने मुझे वापस नहीं बुलाया तो मैं अपनी प्राण त्याग दूंगी, और वहां जाकर वृक्ष के ऊपर बैठ करके मुद्रिका गिरा के उनकी झोली में ये संदेश दे दिया कि तुम्हें लेने वाला आ रहा है। और जब सामने आए तो चकित चितव मुदरी पहचानी। सीता जी ने मुदरी को देखा और फिर बड़े भाव से बोली कि लाने वाला कहाँ छुपा है, राम नाम इस पे साफ लिखा है। और जानकी जी को पिछली याद आई कि मैं जनकपुर से इस मुद्रिका को लाई थी और ये यहां पहुंची। खैर इस पर विषय लंबा हो जाएगा, मैं अपनी बात 1 मिनट में खत्म करूं। तो जानकी जी के सामने हनुमान जी पहुंचते हैं तो जानकी जी आंखों में आंसू भर के कहती हैं मेरे प्रभु ने मेरी याद विसार दी होगी। तो हनुमान जी वहां देखिए नदी पर पुल बनाने का काम कर रहे हैं, पाट रहे हैं एक दूसरे की दूरियों को। जानकी माता से कहते हैं माता आप मुझे ये बताओ क्या प्रभु आपको कभी छोड़ सकते हैं? कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कछुक दिवस जननी धरु धीरा, और कपिन सहित आए हैं रघुबीरा। भगवान तुम्हें आएंगे लेने माता। तो एक प्राण सीता जी के प्राणों की रक्षा की और उधर भगवान श्री राम माता जानकी के लिए बेचैन है। तो जब मुद्रिका माता को देकर के चूड़ामणि लेकर के वापस पहुंचे हैं तो भगवान श्री राम ने प्रश्न पूछा है हनुमान जी से कि ये बताओ जानकी जी जीवित हैं कि मर गई? तो हनुमान जी बहुत हंसे हैं।
उन्होंने पूछा, प्रभु हम उत्तर बाद में देंगे, पहले हमें आप ये बताओ कि किसी ने मकान बनाया हो और उसने सुरक्षा कर्मी रखा हो कोई, और उसके घर में चोरी हो जाए मकान मालिक के, तो जिम्मेदारी जो है नौकर की सुरक्षा कर्मी की है कि मकान मालिक की है? बोले सुरक्षा कर्मी की। तो फिर प्रभु ये बताओ कि ध्यान तुम्हार कपाट प्रभु, वो 24 घंटे तो आपके नाम का ध्यान करती हैं और पहरा आपका है गेट पर। गेट माने आंखें, आंखों के सामने, और फिर भी उनके हृदय में जाकर के चोरी हो जाए। आप हमसे पूछ रहे हैं जीवित हैं कि मर गई, गेट पे तो आप खड़े हैं, हृदय में तो आप बैठे हैं, आपको नहीं पता है कि जीवित हैं कि मर गई। प्रभु आपके अतिरिक्त दिन रात वो किसी को भी ध्यान में नहीं लाती है। भगवान की रक्षा की। और सुनिए, राम और लक्ष्मण के प्राणों की रक्षा की। रामायण में 3 बातें बड़ी अच्छी लिखी हैं, उसमें भागवत में भी संकेत किया है कि राम जी ने पूरे 14 वर्ष की यात्रा में रोटी किस दिन खाई। ये कहा गया कि भगवान भोजन नहीं करेंगे, अन्न फूल फल खाएंगे। तो कौन सा ऐसा दिन था जिस दिन भगवान ने भोजन किया, और कौन सा ऐसा दिन था जो हनुमान जी स्त्री बने? संपूर्ण रामायण में। और कौन सा ऐसा दिन था जिस दिन राम जी महलों में प्रवेश किए? क्योंकि यह भी प्रतिज्ञा थी कि आप नगर और महल प्रवेश नहीं करेंगे। ये 3 प्रश्न जो है रामायण में चौंकाते हैं, और तीनों एक ही जगह पर हैं। उसका उत्तर जो मैं अभी बता रहा था कि राम लक्ष्मण के प्राणों की रक्षा की। अहिरावण जब चुरा के ले गया तो वहीं तो भगवान ने भोजन किया, और उसी महल में प्रथम बार प्रवेश किए, और वहीं पर हनुमान जी मां भगवती का रूप धारण करके काली में समा गए और अहिरावण का वध करके श्री राम और लक्ष्मण के प्राणों की रक्षा। 4 हो गए ना? 5वां कौन है जिसके प्राणों की रक्षा की? भरत ने यह प्रतिज्ञा कर ली थी कि एक दिन भी विलंब अगर भगवान होते हैं तो मैं अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगा। तो जितनी देर में सरयू स्नान कर रहे हैं लौट करके रामादल के सभी सदस्य, उतनी देर में हनुमान जी ने वहां डुबकी लगा के और नंदीग्राम में जाके भरत से कहा कि बजरंगी लाए खबरिया, राम आए नगरिया, 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 आए नगरिया, 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 राम आए नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया, राम आए नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया, राम आए नगरिया। 5 प्राणों की हनुमान जी महाराज ने रक्षा की, इसलिए पंचमुखी हनुमान जी भगवान का पूजन होता है, उनकी पूजा होती है, उनकी प्रतिष्ठा की जाती है। इन्हीं शब्दों के साथ चूंकि आज मंगलवार था, मंगलवार है, तो यहाँ विमल चैतन्य जी महाराज हमारे दंड परंपरा के ब्रह्मचारी हैं, महंत हैं, और बड़ा अच्छा
श्रीमद् भागवत कथा का रसपान आपको करा रहे हैं। आप सब तो धन्य हैं ही हैं, और हम लोग भी पड़ोस में हैं। वृक्ष कोई लगाए, जब पल्लवित होता है, वृक्ष विशाल होता है, तो उसकी छाया तो सबको मिलती है। तो इसलिए उसकी छाया हमें भी मिल रही है। धन्य हो विमल जी। और अयोध्या में एक शोरगुल होता है कि राजा भी देखे महाराजा भी देखे। ये शोरगुल होता है कि राजा भी देखे महाराजा भी देखे, लेकिन राम जैसा कोई राजा न देखा। कभी कभी ऐसा होता है, कोई न कोई महापुरुष एक अपने आप में अपनी प्रतिभा लेके जन्म लेता है। तो ऐसे हमारे विमल जी, विमल चैतन्य जी महाराज, आप जुग जुग जिए, स्वस्थ रहें और चटपटे बने रहें। आनंद की अनुभूति हमारे मोहल्ले में, हमारी कॉलोनी में, हमारे नगर में, हमारे श्रीधाम वृंदावन की इस गली में आप जो हैं एक शान हैं। आप सब लोगों से ही हमारा दिन कटता है, तो बड़ा अच्छा कार्य है। श्रीमद् भागवत कथा यहाँ हो रही है, हमारे भी कानों में पड़ते हैं सब। स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं था, इसलिए कई दिनों से मैं नहीं आ सका। मैं तो आपका पड़ोसी हूँ, यहाँ न मैं महामंडलेश्वर बन के आता हूँ और न मेरा कोई ऐसा वो है। ये तो मेरा घर है, आप जब आवाज़ देंगे तब आऊँगा, ना आवाज़ देंगे तो मैं वैसे भी आ जाता हूँ। यहाँ तो जीतू के हाथ की 2 रोटी मांग के ही अलमारी से खा लेता हूँ। हाँ, तो इस आश्रम से और उस आश्रम से कोई भी ऐसा फर्क नहीं है, एक ही है। हम दोनों में कोई ऐसी बात नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं उस माता को साधुवाद देता हूँ जिन्होंने आप सबको एकत्र किया यहाँ, और इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को प्रणाम, व्यासपीठ को प्रणाम। और हमारे मास्टर जी के लिए तो हमारे पास शब्द ही नहीं, इनकी आंखें जो है पटकती चली जा रही हैं अंदर जाने की आवाज़। लेकिन हमारे माँ साहब जो है खिलखिलाते चेहरा रहते हैं हर समय। बहुत सुंदर पूज्य महाराज श्री जी ने अपना आशीर्वचन हम सभी को प्रदान किया।